अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और आज हम आपके लिए लाए हैं Oppo F9 का रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हमारा आज का रिव्यू डिवाइस हमें भेजा है ymobile.pk ने, जहां से आप अपने मनपसंद फ़ोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और स्मार्ट वॉचेस खरीद सकते हैं। और अगर आप ये फ़ोन खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। ओप्पो ने वक्त के साथ साथ मिड रेंज फ़ोन्स की मार्केट में अपनी एक जगह बना ली है, खासकर अपने अच्छे कैमरास की वजह से। हमने कुछ हफ्तों पहले ही Oppo F7 का रिव्यू किया था, जो कि हमें अपनी प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑप्शन लगा था। और अब Oppo ने हायर मिड रेंज में Oppo F9 लॉन्च कर दिया है, जिसे इंडिया और कुछ दूसरी मार्केट्स में F9 Pro के नाम से भी जाना जाता है। हमने पिछले हफ्ते Oppo F9 की भी अनबॉक्सिंग की थी, और अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पाकिस्तान में Oppo F9 दो वेरिएंट्स में दस्तयाब है, 4GB रैम जिसकी कीमत 40,000 रुपए है और 6GB रैम जिसकी कीमत 45,000 रुपए है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो Oppo F9 पाकिस्तान में दो कलर्स में अवेलेबल है, सनराइज रेड और ट्वाइलाइट ब्लू, और दोनों ही कलर्स काफ़ी जगमगाते और चमकते धमकते हैं। ये फ़ोन्स फैशन ओरिएंटेड और स्टाइल कॉन्शियस लोगों को जहन में रख के बनाए गए हैं। तो क्या Oppo F9 आपके लिए है? आइए देखते हैं। शुरू करते हैं डिस्प्ले से। Oppo F9 में ये 6.3 इंचेस का IPS LCD पैनल है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2340 है और पिक्सल डेंसिटी 409 ppi है। स्क्रीन की साइज और पिक्सल डेंसिटी मुझे अच्छी लगी, और ब्राइटनेस 450 निट्स पे बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन धूप में भी इस फोन को इस्तेमाल करने में हमें कोई खास इश्यूज नहीं हुए, और साथ में कलर्स के लिहाज से भी डिस्प्ले डिसेंट है। लेकिन मेरा इस डिस्प्ले का जो फेवरेट फीचर है वो है ये वाटर ड्रॉप शेप की नॉच। ये नॉच उस तरह इंप्लीमेंट की गई है जिस तरह एसेंशियल फोन वालों को करनी चाहिए थी। बस एक वाटर ड्रॉप शेप जिसमें सेल्फी कैमरा का लेंस है और उसके ऊपर एक पतली सी स्लिट है जिसमें ईयर पीस है। इस फोन का डिस्प्ले मेरे लिए बिलाशुबा एक प्लस पॉइंट है। अब आते हैं बिल्ड क्वालिटी पे। आगे की तरफ गोरिल्ला ग्लास 6 है और फोन एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ शिप होता है। पीछे वाली साइड पे भी ग्लास है जिसके अंदर ये रिफ्लेक्टिव पैटर्न है, जो कि हर किसी के लिए तो नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली ब्राइट कलर्स और चमक दमक अच्छी लगती है। जाहिर है अगर आपको फोन बिजनेस पर्पसेज या काम के लिए चाहिए हो तो ये चमकीले ग्रेडियंट कलर्स थोड़े ओवर हो जाएंगे। फोन हाथों में उठाने में अच्छा है, इसकी हैंड फील बहुत सॉलिड है और इसके साथ एक सिलिकॉन कवर भी आता है। स्क्रीन प्रोटेक्टर और सिलिकॉन कवर की वजह से यकीनन फोन की लाइफ बढ़ जाएगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो Oppo F9 में MediaTek का Helio P60 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है और साथ में Mali G72 GPU है और 4GB रैम और 6GB रैम के वेरिएंट्स हैं। फोन 64GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ आता है और इसमें फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि आप 2 सिम्स और एक 256GB तक का माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ मेरा एक गिला है कि इस प्राइस रेंज में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होना चाहिए था। बेंचमार्क रिजल्ट्स की बात करें तो Geekbench टेस्ट में Oppo F9 का सिंगल कोर स्कोर 1481 आया और मल्टी कोर स्कोर 5714 आया, जबकि AnTuTu टेस्ट में Oppo F9 का स्कोर 136,749 आया। पिछले कुछ अरसे में जो मिड रेंजर्स हमने देखे हैं उनमें ये स्कोर्स एवरेज हैं, और हाल ही में गेम का लेवल भी कुछ ऊपर हो गया है। जी हाँ, मैं Xiaomi के पोको फोन F1 की बात कर रहा हूँ। Xiaomi ने एक बार फिर सबकी डेथ कर दी है और पोकोफोन F1 में Qualcomm का Snapdragon 845 प्रोसेसर डाल दिया है, जिससे बाकी सारे मिड रेंज फोन्स खासे कमजोर लगने लगे हैं। अगर डेली यूसेज सिनेरियो की बात की जाए तो Oppo F9 काफी स्मूथ चलता है और ये प्रोसेसर गेमिंग के लिए भी ठीक है। मैंने इस फोन पे Asphalt 8 काफी देर तक खेली और कोई लैग नहीं महसूस हुआ। इसके साथ साथ MediaTek Helio P60 एक पावर एफिशिएंट प्रोसेसर माना जाता है। बैटरी की बात करें तो Oppo F9 में 3500 mAh की बैटरी है और साथ में फोन में अल्ट्रा फास्ट वुक चार्जिंग की कैपेबिलिटी भी है। पहले चार्जिंग स्पीड की बात कर लेते हैं। हमने Oppo F9 को चार्ज पे लगाया तो सीन ऑन हो गया। चेक करें, 6 मिनट में 10% बैटरी थी, 10 मिनट में 18% बैटरी थी, 14 मिनट में 25% बैटरी थी, जबकि 29 मिनट में आधी बैटरी चार्ज हो गई थी और पूरी बैटरी चार्ज होने में तकरीबन सवा घंटा लगा। वुक चार्जिंग का सही फायदा आपको शुरू में मिलता है, और ये टेक्नोलॉजी है ही उस सिनेरियो के लिए जहां आपको बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बैटरी चाहिए हो। 6 मिनट में 10% बैटरी चार्ज हो जाना मेरी नजर में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बैटरी लाइफ की बात करें तो फुल बैटरी में फोन एक दिन तो काफी आराम से निकाल लेगा, और अगर आप लाइट यूजर हैं तो 1.5 से 2 दिन भी निकल जाएंगे। लेकिन वुक चार्ज की बदौलत अब ये बात इतने मायने ही नहीं रखती, क्योंकि इस अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग की वजह से चंद मिनटों में आपको घंटों का चार्ज मिल जाएगा। अब आते हैं कैमरा पे। Oppo F9 में पीछे ये ड्यूल कैमरा सेटअप है, जिसमें एक 16 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला मेन सेंसर है और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली साइड पे ये 25 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर का सेल्फी शूटर है। बैक कैमरा की बात की जाए तो इमेजेस अच्छी हैं, खासकर इस प्राइस रेंज के हिसाब से। मेरी नज़र में मिड रेंज फोन्स में Oppo के कैमरास की परफॉर्मेंस कंपेटिटर्स से बेहतर होती है। इमेजेस डिटेल थी, कलर रिप्रोडक्शन में भी कोई इश्यूज नहीं थे और कैमरा की डायनामिक रेंज भी अच्छी थी। बस एक डाउनसाइड ये है कि f1.8 एपर्चर पढ़ के मुझे लगा था शायद ये वो दुनिया का अनोखा मिड रेंजर हो जिसकी लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी हो,
फोन की लो लाइट परफॉर्मेंस ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से Redmi Note 5 जितनी कचरा भी नहीं थी। सेल्फी शूटर की बात करें तो हमेशा की तरह परफॉर्मेंस डिसेंट थी और ओप्पो के बाकी सारे फोन्स की तरह ओप्पो F9 में भी AI ब्यूटी मोड है। ओप्पो F9 अपनी प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑप्शन है। फोन की चमक धमक, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका वाटर ड्रॉप डिस्प्ले और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग हमें बहुत पसंद आई। इसके साथ साथ हमेशा की तरह कैमरा की क्वालिटी भी मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप एक पावर यूजर हैं या आपको थोड़ा प्लेन दिखने वाला फोन चाहिए तो मार्केट में दूसरे और बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं और कुछ ही अरसे में Xiaomi का पोको फोन F1 भी आ जाएगा। तो मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में पावर यूजर्स को मेरा मशवरा होगा कि आप थोड़ा इंतजार कर लें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आखिर तक देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।